मिडल ईस्ट एक ऐसा रीजन जो सालों से जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझ रहा है, अब एक और बार अनसर्टेनिटी का सामना कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स बढ़ गए हैं, जिससे ग्लोबल स्टेबिलिटी और ट्रेड को लेकर चिंता बढ़ रही है। इस इशू के हार्ट में है टेरिटरी, न्यूक्लियर एम्बिशंस और रीजनल इन्फ्लुएंस को लेकर डिस्प्यूट्स। ईरान पर इजराइल के खिलाफ आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करने के आरोप हैं, जबकि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से हमेशा से ही सावधान रहा है। ये टेंशन्स अक्सर प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और टारगेटेड अटैक्स के थ्रू सामने आते हैं, जिससे एनवायरनमेंट वॉलेटाइल हो जाता है। ग्लोबल पावर्स का इन्वॉल्वमेंट, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ रहे हैं, दुनिया सांसें से रोके देख रही है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि स्टेक्स कभी इतने ज्यादा नहीं थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की ट्रेजेक्टरी को शेप दिया है। इजराइल को सपोर्ट और ईरान के खिलाफ हार्डलाइन स्टांस ने टेंशन्स को बढ़ाया है। ईरान पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं। इन सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को तोड़ दिया है, जिससे सोशल अनरेस्ट बढ़ा है। इंडिया जैसे कंट्रीज को ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने पड़े हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सैंक्शंस प्राइमरीली ऑर्डिनरी ईरानियंस को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सैंक्शंस ने ईरान को चाइना और रशिया के करीब कर दिया है। इंडिया ग्लोबल राइस मार्केट में एक बड़ा प्लेयर अपने आप को ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में फंसाता हुआ पाता है, खासकर अपने बासमती राइस इंडस्ट्री को लेकर। ईरान ट्रेडिशनली इंडिया के सबसे बड़े बासमती राइस एक्सपोर्ट मार्केट्स में से एक रहा है। यूएस सैंक्शंस की वजह से ये ट्रेड रिलेशनशिप डिसरप्ट हो गया है। इंटरनेशनल बैंक्स ईरान से जुड़े ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने से कतरा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज पर्शियन गल्फ में शिपमेंट्स के लिए ज्यादा प्रीमियम्स चार्ज कर रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑल्टरनेटिव बायर्स ढूंढने पड़ रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में ग्लूट आ गया है, जिससे प्राइसेस कम हो रहे हैं और फार्मर्स की इनकम कम हो रही है। अनसर्टेनिटी से निकलने के लिए तैयारी, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए स्ट्रेटजीज। इंडियन बासमती राइस एक्सपोर्टर्स जियोपॉलिटिकल टर्मोइल के इंपैक्ट को कम करने के लिए स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। ईरान पर डिपेंडेंस कम करने के लिए एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना एक अप्रोच है। इसमें साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए मार्केट्स एक्सप्लोर करना और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अपना बेस एक्सपैंड करना शामिल है। एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करके उसमें और भी राइस वैरायटीज ऐड करना भी रिस्क को कम कर सकता है। यूएस सैंक्शन से बचने के लिए ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स एक्सप्लोर करना, जैसे कि लोकल करेंसीज का यूज करना, एक और स्ट्रैटेजी है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन बहुत क्रूशल है। तूफान के बाद इंडिया के बासमती ट्रेड का फ्यूचर। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया के बासमती राइस इंडस्ट्री के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडस्ट्री की रेजिलियंस और मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने की एफर्ट्स उम्मीद जगाती है। इंडियन गवर्नमेंट का इन टर्बुलेंट टाइम्स में इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में एक क्रूशल रोल है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, नए मार्केट्स तक एक्सेस दिलाना और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में शामिल होना शामिल है। इंडिया के बासमती ट्रेड का फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की डायरेक्शन यूएस फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स पर डिपेंड करेगा। चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करके इंडस्ट्री प्रीमियम राइस के लीडिंग सप्लायर के तौर पर अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकती है। कोऑपरेशन की अपील, एक ज्यादा स्टेबल फ्यूचर की टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशंस, ग्लोबल ट्रेड के इंटरकनेक्शन और पीसफुल रेजोल्यूशंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के रिपल इफेक्ट्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डायलॉग की जरूरत को अंडरस्कोर करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को टेंशंस को कम करने और एक पीसफुल रेजोल्यूशन ढूंढने की टुवर्ड्स काम करना चाहिए। डिप्लोमेसी, न कि सैंक्शंस या मिलिट्री एक्शन, लास्टिंग पीस और स्टेबिलिटी की है। एक ऐसा ज्यादा इंक्लूसिव ग्लोबल ट्रेड सिस्टम बनाना
जो जियोपॉलिटिकल शॉक्स को झेल सके, बहुत क्रूशल है। कॉन्फ्लिक्ट के चलते पैदा होने वाले चैलेंजेस डिप्लोमेसी को प्रायोरिटाइज करने और एक ज्यादा पीसफुल वर्ल्ड बनाने के लिए कलेक्टिव एक्शन का आह्वान करते हैं।